जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग गीता का पाठ का 46 का अध्याय 6 का 36 से लेकर के 37 से लेकर के 47 तक का जो है हम लोग पाठ करेंगे। 47 ही अंत है इसमें 6 वाले में। और आप लोग हम लोग मेरी तरफ से आप सबों का निवेदन है कि अपने लिए ज़रूर 10 से 20 मिनट निकालिए ज़िंदगी को बदलने के लिए, क्योंकि हम बहुत सारे काम करते हैं प्लस मुक्ति के, क्योंकि हम लोग सब काम करते हुए मुक्ति के तरफ भी चले। और मुक्ति हम लोगों को तभी मिलेगा जब हम लोग अपने सत्य सनातन के शास्त्र जैसे 3 ठो चीज़, बहुत ज़्यादा अगर अध्ययन हम लोग नहीं कर सकते, 3 चीज़ तो जरूर कर सकते हैं। दुर्गा पाठ थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा सा रामायण का पाठ कर लीजिए, थोड़ा सा गीता का पाठ कर लीजिए। ये 15 से 20 मिनट में आपका सारा, 10 से 20 मिनट में सब कुछ हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करिए, इसका मूलभूत परिवर्तन आपको अपने जीवन में दिखेगा। आप अपने बच्चे को भी इसमें जोड़िए, अपने परिवार को भी, अपने समाज को भी, अपने राष्ट्र को भी इसमें जोड़ने का प्रयास करिए और देखिए क्या परिवर्तन होता है आपके जीवन में। जीवन है तो इसको थोड़ा सा आप लोग, मेरा निवेदन है कि आप लोग जरूर इसे सुने और अपने परिवार और अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताएं। अर्जुन वाच अयति श्रद्धायोपेतो योगाश्च लितमानसः अप्राप्ते योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में ही श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसमें विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। कश्चिनो भय विभ्राष्ट शिक्षान भ्रमीय नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। अर्थात हे महाबाहु कृष्ण, क्या आप ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसी व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों की सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। एतन्मे संशयः कृष्ण छेतुमहर्ष शेषतः त्वदन्ते संशयास्था चेता न पद्यते। अर्थात हे कृष्ण, यही मेरी संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपकी अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य विद्यते नो हि कल्याण कृत्या दुर्गति तात गच्छति। अर्थात भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाले कभी बुराई से पराजित नहीं होता। प्राप्त पुण्य कृता लोकानुस्त्वा शाश्वती समा सृचिनी श्रीमतांगे योग भ्रष्टो विजायते। अर्थात असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में ही जन्म लेता है।
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एते द्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दिश्यम। अर्थात अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों की कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगं लब्धते पार्वदेहिकं यत् ते च ततो भूय संसिद्ध्यो कुरुनंदन। अर्थात हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपनी पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पुनः सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनेव वेयते वासोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अर्थात अपनी पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग की नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थिति होता है। प्रयत्नाद्यात्मानस्तु योगी संश्रुतः किलिम्बसा अनेक जन्म संसिद्ध्यस्ततो याति परागतिम्। अर्थात और जब योगी समस्त कल्पमत से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तपस्वी भयोधिको योगी ज्ञान भयोऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अर्थात योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सहकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स ये युक्तमतो मतः। अर्थात और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भगवान कृष्ण यहाँ एक बहुत अच्छी बात कहे हैं जो हम सबों को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो आपका विरोधी है, गलत तरीके से अगर आपका विरोध करता है तो कभी नहीं सफल होगा। आप सही रास्ते पे हमेशा काम करते जाओ। अगर इस जन्म में अगर आपको उपलब्धि, आपको विजय नहीं मिलती है तो अगले जन्म में आपको ऐसे परिवार में जन्म होगा जहां आपको विजय जरूर मिलेगी और हमारे साथ आप जरूर जुड़ेंगे और आप मुक्ति धाम तक जरूर पहुंचेंगे। भगवान की कृष्ण की जो ये बात है, इसीलिए हम लोगों को हमेशा सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, कर्तव्य के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। नमस्कार।